श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है, क्योंकि जब ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी बुधवार के दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी ऐसा संयोग मिले तो आपको एक चुटकी हल्दी वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये संयोग बार बार नहीं आता है और पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठानों से ज्यादा फल देता है। अगर आपने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया तो भी आपके पास एक आखिरी मौका है 6 मई बुधवार गणेश चतुर्थी का। अगर इस दिन आपने ये एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें। अब जानते हैं उपाय कैसे करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उपाय कौन कर सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय घर की बड़ी माता बहन कर सकती हैं। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है या फिर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या के लिए करना चाहता हो तो वो खुद भी कर सकता है। मतलब ये उपाय कोई कर सकता है तो हर कोई कर सकते हैं, और अपने लिए या पूरे परिवार के लिए करना हो तो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करने के सही समय क्या है, क्योंकि सही समय पर ही किया गया उपाय जल्दी फल देता है। सबसे उत्तम समय माना गया है सुबह का समय। कोशिश करें कि आप ये उपाय सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कर लें। ध्यान रखें कि 12 बजे के बाद ये उपाय न करें। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं। खासकर प्रदोष काल जो शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है, ये समय भी इस उपाय के लिए बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस पहले और सबसे प्रभावशाली उपाय की, जिसे खुद पूज्य गुरु जी ने बहुत ही खास बताया है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिनकी जमीन या मकान से जुड़ी समस्या खत्म नहीं हो रही है, जिनके विवाह में बार बार रुकावट आ रही है, या फिर जिनके जीवन में बिना कारण अटकाव और परेशानी बनी हुई है। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस उपाय के सामग्री की। तो सबसे पहले आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, उसके साथ थोड़ा सा शुद्ध शहद और 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के पात्र में होने चाहिए। अब जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका। इसे ध्यान से सुनिए और पूरी श्रद्धा से कीजिए। सबसे पहले आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, वहां पहुंचकर 1 चुटकी हल्दी में थोड़ा सा शहद मिला लें और इस पवित्र मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करें या हल्का सा लेपन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्या चल रही है तो लेप करते समय आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें, और अगर विवाह या जमीन से जुड़ी परेशानी चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद आप जो शुद्ध जल हाथ में लेकर जो साथ लेकर आए हैं उसे हाथ में लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें।
और जल अर्पित करते समय लगातार मंत्र जाप करें। मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को सिर्फ एक बार सच्चे मन से कर लेने से और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि इस उपाय के 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ऐसे उपाय की जो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम बनते बनते रुक जाता है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। बात करते हैं इस उपाय के सामग्री की, तो सामग्री है 1 शुद्ध बेलपत्र, थोड़ा सा शहद, 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा शुद्ध जल। अब बात करते हैं उपाय को करने की सही विधि। सबसे पहले बेलपत्र की जो निकली साइड होती है उस पर हल्दी और शहद का अच्छे से लेपन करें। फिर उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें और अपने मनोकामना को मन में स्पष्ट रूप से बोलें और उसके बाद उस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर जो जल आप साथ में लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल अर्पित करते समय मंत्र जाप करें ओम नमः शिवाय। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पूरी मेहनत करने के बाद भी उचित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से उपाय किया तो रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। मनोकामना पूर्ति का ये अचूक उपाय है। इसकी सामग्री की बात करें तो सामग्री है 1 बेलपत्र, 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा शुद्ध जल। अब बात करते हैं विधि की, तो दोस्तों ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक साफ और अखंड बेलपत्र अपने सीधे हाथ में लें, उस पर 1 चुटकी हल्दी लगाएं। अब आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव से प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा है उसे मन ही मन नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोलें। फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग को स्पर्श करे। इसके बाद जो जल आप साथ लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय कम से कम 11 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय 6 मई दिन बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है महादेव की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये एक विशेष तिथि का अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें ओम नमः शिवाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही खास और चमत्कारी उपाय के साथ।